गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं बिट्टू कुमारी और करती हूँ बैंक की तैयारी। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। सबसे पहले बनाते हैं टू डू लिस्ट। तो देखते हैं टू डू लिस्ट आज की। ये है आज की टू डू लिस्ट है। इसमें मैंने स्पीड मैथ के 50 क्वेश्चन रखे हैं और वीकली करंट अफेयर की क्लास रखी है जो 11 बजे से स्टार्ट होगी। और आरआरबी पीओ का मॉक लगाऊंगी, लाइव रखूंगी यूट्यूब पे। मतलब इसका टाइमिंग अभी मैंने फिक्स नहीं है कि कितने बजे लगाऊंगी, तो मैं पहले नोटिफिकेशन दे दूँगी इतने बजे से स्टार्ट होगी क्लास। और उसके अलावा मेंस का एक सेक्शनल मॉक रखूँगी। इसमें ये है कि मैं उसको अटेम्प्ट नहीं करूँगी, उसको सबमिट करके दोबारा से सोल्व करके देखूँगी। वाटर एंड स्ट्रीम के मैंने कल 20 क्वेश्चन करे थे, आज 30 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करूँगी। मेंस की 2 डीआई रखी है मैंने, प्री की 5 पजल रखी है। उसके अलावा इंग्लिश के जो एरर वाले क्वेश्चन है ना, उनको थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगी। हाँ, कि मेरे से मतलब जब तक एग्जाम हो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, तो अभी से ये क्लासेस वगैरह देखना स्टार्ट करूँगी एरर वाली। और उसके अलावा सोल्व भी करना स्टार्ट करूँगी। तो आज मैंने रखा है कि मैं पहले खुद से सोल्व करके देखूँगी कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ। तो करते हैं सबसे पहले वीकली करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो वो देखते हैं सबसे पहले। ये क्लास है अभिजीत सर की, जो टू डू लिस्ट में मैंने तैयार की ना वीकली करंट अफेयर के लिए। तो ये वाली क्लास है जिसमें सर 14 से 19 तक के जितने भी करंट अफेयर के जो भी टॉपिक है सारे कवर करेंगे। लेकिन वो सारे शॉर्ट नोट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सारे जो उसमें सर करवाएंगे। तो इस क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम स्पीड में थोड़ा लिख लेंगे क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया, 11 बज गए थे। तो 11 बजे से ये क्लास है, तो सबसे पहले ये ही क्लास स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद बाकी की जो क्लासेज है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास को अगर मतलब किसी ने नहीं देखा है या फिर जो ये चाहता है कि मैं डेली नहीं करूँ, वीकली करूँ, तो उसके लिए सही है। संडे को सारा जो भी होगा फुल वीक का उसकी क्लास आ जाएगी, उसमें से सर ये पढ़ा देंगे। और बाकी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसका लिंक भेज दिया है, तो अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कभी जाके ज्वाइन करो और एक क्लास देखो। क्योंकि करंट अफेयर बहुत मोस्ट इफेक्ट दिखाते हैं जब आप मेंस देते हैं उस टाइम पे। क्योंकि इसका 1 नंबर आपका सिलेक्शन दिला भी सकता है और इसका 1 नंबर आपका सिलेक्शन रोक भी सकता है। तो करंट अफेयर की क्लास करना जरूरी है। तो ये वाली क्लास अभी से स्टार्ट करो। तो करते हैं पहले ये वाली क्लास। जीके वाली क्लास करने के बाद हम लोग बीच में वहाँ पर एक्सरसाइज को जिम करने के बाद में एक अलग ही एनर्जेटिक फील होता है। तो आपको कैसा फील होता है जिम करने के बाद, कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी जो बाकी सारी क्लासेस वगैरह कंप्लीट करने के बाद में मैंने सोचा कि एरर वाली क्लास है ना उसको कर लेते हैं। तो एरर वाली क्लास मैंने सोचा था कि पहले तो क्लासेस वगैरह से करूँगी, लेकिन उसके बाद मुझे ये मेरी बुक रखी हुई थी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के, जो निमिषा मैम की है। तो ये मतलब बेस्ट है। जो भी इंग्लिश के जो एरर वाले क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ इसी से बन जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसे प्रैक्टिस कर लेती हूँ, उसके बाद जो बाकी प्रैक्टिस है ना वो मॉक से कर लूँगी। तो उसके लिए पहले मैंने ये सोचा कि ये देखो इसके जो रूल्स हैं ना, मैम ने सारे रूल्स लिखवा रखे हैं इसमें 120 रूल्स। अगर किसी को ग्रामर में प्रॉब्लम हो रही है ना तो ये वाले रूल्स याद कर लो, बस इनफ है मतलब एरर वाले के लिए। तो देखो ये सारे रूल्स मेरे पढ़े हुए हैं, बस इनका रिवीजन करना है। ये देखो सारे मतलब ऐसे मतलब जो मेन चीज़ें हैं उनमें से सभी के नोट्स बना रखे हैं मैंने। उसके बाद इसमें सेट्स हैं कि ये देखो आगे प्रैक्टिस के लिए सेट दे रखे हैं। ये 87 पूरे 120 हैं, देखो 120 तक रूल्स हैं। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है इसमें प्रैक्टिस के लिए है। तो ये थोड़ी बहुत मैंने प्रैक्टिस इसमें से की भी हुई है। तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले सारे जो रूल है ना ग्रामर के, मैंने काफ़ी टाइम में उनको रिवीजन नहीं किया, उसको रिवीजन उसके बाद में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँगी। और दूसरा इसमें सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं कि हाँ इसमें ये गलती है। और जो भी पहले जो पॉइंट दिए हुए हैं ना उन पे बेस्ड क्वेश्चन बनाए हुए हैं मैम ने, और उसके अलावा भी बनाए हुए हैं। मतलब जैसे मिक्स करके बना दिए, 2 जो मतलब रूल हैं उनको मिक्स करके बना दिए, काफ़ी सारे रूल्स को मिक्स करके बनाए हैं। तो पहले ये स्टार्ट करें। उसके बाद जो मैंने मॉक लगाया था आज दिन में, जो लाइव दिया था मैंने यूट्यूब चैनल पे, उसका रिजल्ट आ गया। तो इसमें मेरे आए हैं 27.25 आए हैं। इसमें मैंने 28 अटैम्प्ट किए थे, 28 मेरे करेक्ट थे, 3 मेरे गलत हो गए थे ना। तो देखते हैं क्या क्या रहा है इसमें। इसका अटैम्प्ट एक्यूरेसी मेरी 90% रही है, क्योंकि अभी मुझे मोस्टली कम एक्यूरेसी भी करना है। तो देखो मैथ्स वाले सेक्शन में मैंने 14 अटैम्प्ट किए थे, 13 मेरे करेक्ट थे, 1 मेरा गलत हुआ इसमें। और रीजनिंग वाले में मैंने 17 अटैम्प्ट किए थे, 15 मेरे सही थे, 2 मेरे गलत रहे हैं। तो ऑल ओवर मतलब मैंने 3 ही क्वेश्चन गलत किए, सारे मतलब मोस्टली मेरे सही हैं। और देखते हैं कौन सा गलत हुआ इसमें। तो रीजनिंग में मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, मैंने बोला था पजल वाला गलत हुआ था। तो देखो ये वाला पजल वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था इसमें। और मैथ्स वाले सेक्शन में देखते हैं कि मैथ वाले सेक्शन में कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। एक तो देखो ये गलत हो गया, ये तो सिंप्लीफिकेशन वाला ही गलत हो गया शायद। हाँ यही गलत हुआ है मेरा। रीजनिंग में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो वो कौन से मैंने देखा नहीं अभी तक। एक तो वो पजल वाला गलत हुआ, 2 गलत हुए हैं, एक तो ये पजल वाला, और इसके अलावा एक ये नहीं, टोटल मेरे 3 गलत हुए हैं। रीजनिंग में भी 1 गलत, मैथ्स में भी 1 गलत। हाँ मैथ्स में मेरे 2 गलत हुए हैं, एक तो ये वाला सिंप्लीफिकेशन का, और एक ये सीरीज वाला क्वेश्चन गलत हो गया। कैसे गलत हो गया ये, इसको दोबारा से करके देखूँगी क्या गलत हो गया। और बाकी मैं इसको अटैम्प्ट करके देखूँगी कि मेरे कौन से जो ये है ना पजल, इसमें DI थी वो तो ईजी थे, लेकिन अर्थमेटिक वाला सेक्शन ना बहुत हार्ड था। ये वाली DI भी ईजी थी, मैंने बना तो पर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी। इसके मैंने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं यहाँ से 18, 19, 20, और ये 2 क्वेश्चन बच गए थे लास्ट के।
उसके बाद है ये जो अर्थमेटिक वाला सेक्शन है ना, ये बचा हुआ है, तो इसको मैं वैसे सोल्व कर लूँगी। डीएस वाला सेक्शन है ये, तो जैसे डाटा से मतलब बताना होता है कि कौन सा आएगा इसमें। तो नहीं, ये तो केसलेट डीआई है ना, केसलेट डीआई से करेंगे। और इसमें पजल में सारी जो पजल जो बची हुई है ना वो करनी है हमें। तो देखो सबसे पहले मेन पॉइंट होता है कि हमें एक्यूरेसी पे काम करना होता है, क्योंकि उस टाइम पे जाके है ना, अगर हमारा इक्वेशन भी गलत होता है ना, तो मतलब हम बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे आ जाते हैं। तो मोस्टली हमें यही ध्यान रखना होता है कि हमें क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। जितना भी करो ना, आप जितने भी क्वेश्चंस करो वो सही होने चाहिए आपके। इसमें मेरे देखो काफ़ी सारे मतलब 2 क्वेश्चन गलत मैथ्स में गलत हुए हैं, और एक मेरा उसमें रीजनिंग में गलत है, तो ये भी मुझे गलत नहीं करने हैं। मुझे मतलब 100% एक्यूरेसी रखनी है अपनी। तो आगे से मैं इस चीज़ को ध्यान रखूँगा। अगर मेरे क्वेश्चन कम अटेम्प्ट होते हैं, कम मार्क्स आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंक्रीज़ कर लूँगी। पर ये हैबिट मुझे इंप्रूव करनी है कि गलत नहीं हो क्वेश्चन। मतलब गलत का मतलब ये हो रहा है कि तुक्का ही लगा दिया, या फिर कभी कभी हो जाता है कि हम गलत ऑप्शन लगा देते हैं, हमारा ध्यान कहीं होता है। तो उस चीज़ को मैं इंप्रूव करूँगी कि गलत नहीं हो क्वेश्चन।